सबको जय मसीह की। आज फिर मौका मिल रहा है कि हम इस जूम मीटिंग के द्वारा बाइबल अध्ययन करें। और आज मैंने जैसे सुबह जब मैसेज दिया तो शायद ही किसी ने देखा है क्या, खाली विजय लॉरेंस जी ने मेरे को रिकॉर्डेड मैसेज भेजा कि आज मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर एक भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं रख देता हूँ इस मीटिंग को। और अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आप निस्संदेह परमेश्वर से हम आज उसकी पवित्र आत्मा से सीख पाएंगे और इन सब चीज़ों में हमारी उन्नति होगी। चलिए, तो प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूँगा किरण दुआ करो। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते प्रभु जी, आप वहाँ अपने स्वर्गदूतों के साथ मौजूद होते प्रभु जी। आपकी मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और पौलुस कहता है प्रभु कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं उस वचन को साहस के साथ बोलूं। प्रभु मैं अंकल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि वचन जब बांटे प्रभु जी, वचनों को ऐसे साहस के साथ बांटे प्रभु जी, ताकि लोगों के हृदयों के अंदर प्रभु जी वो घर कर जाए, कार्यशील हो यीशु के नाम से। इस पूरे जूम मीटिंग को प्रभु आपके लहू में कवर करते, पूरे सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते, अंकल जी के प्राण आत्मा शरीर को आपके लहू में कवर करते। आपका गहरा निरंतरण इनके ऊपर हो प्रभु जी। बोलने वाली ये नहीं हो वरन परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर बोले और बातचीत करे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस पूरे सिस्टम को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। चलिए, बड़ी अच्छी प्रार्थना है और निस्संदेह आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा वचनों से। गुजरे दिनों में जो एक मैंने बाइबल क्लास जो ली थी वो थी गुड फ्राइडे के लिए, कि उसे क्यों गुड फ्राइडे किया जाता है, कहा जाता है। और गए महीने में हमने ईस्टर को भी हमने मनाया था, किया था। उसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ मैं प्रचार नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। तो आज जो मेरा एक मकसद था कि गुड फ्राइडे और ईस्टर ये 2 चीज हैं। गुड फ्राइडे के रोज तो यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया, और ईस्टर पे जब वो बताया गया तीसरे दिन वो जी उठा, उसके बारे में जिक्र होता है। आप लोग के हिसाब से कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं इन दोनों चीजों के लिए, थोड़ा अच्छा संक्षिप्त में, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों की समझ क्या है इसके बारे में। कोई भी आप में से कौन बताना चाहेगा? ज्योति बताना चाहोगी? हाँ बोलो। ईस्टर के बारे में तुम वीडियो ऑन कर सकते तो और अच्छा लगेगा। वीडियो भी ऑन कर लो। चलो, ईस्टर के बारे में या जो भी मेरे को पता है वो बताऊंगी। दोनों चीज जो है, एक तो गुड फ्राइडे और एक ईस्टर, तो इन दोनों का जो काम परमेश्वर का है उसमें अंतर क्या है? हाँ, मतलब गुड फ्राइडे के दिन तो प्रभु ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया गुड फ्राइडे के दिन, क्योंकि और ये प्रभु की योजना थी कि ऐसा ऐसा होकर मैं पूरे संसार के लिए काम करूं। तो वो प्रभु की योजना थी। ऐसा नहीं है कि प्रभु कुछ कर नहीं सकता था, प्रभु की योजना थी, इस वजह से वो योजना के तहत सब कुछ हुआ। और गुड फ्राइडे के दिन इसलिए प्रभु को क्रूस पर
चढ़ाया गया। और ईस्टर के दिन, उसके बाद जैसा कि अपन बोलते हैं कि तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठा, अपने लिए जी उठा। तो वो उनका वापस से मतलब वापस उत्पत्ति का दिन है, मतलब वो वापस पवित्र आत्मा को हमारे लिए छोड़कर वो वापस से जी उठे अपने लिए, सबके लिए। और कोई बोलना ये चाहेगा? है कि प्रभु तीसरे दिन वापस से मृतकों में जी, बहुत अच्छा, बहुत सही बताया है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ किरण। मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा, ये कि करते वीडियो ऑन करते हूँ। ये चीज है कि जैसे ज्योति ने भी बताया कि मतलब इस गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है ना, और उसी दिन को मानते, वो क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे मानते हैं, करके मानते हैं लोग, ऐसा है ना। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन वो जी उठा, जैसे संडे को ईस्टर हो गया। तो मेरा ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, सही है कि गलत नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि एक तो ये चीज अच्छी है कि चलो उस दिन को हम बता करके ऐसे लोगों को सुसमाचार फैलाना चाहिए कि हाँ हमारा प्रभु, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके जी उठने वाली उसको दिन को मनाए, है ना। ऐसा कोई है नहीं अभी तक मैं किसी भगवान को ऐसे, बहुत बाइबल में लिखा बहुत सारे प्रभु, बहुत सारे भगवान है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको मतलब मनाया जाए ऐसा करके कि वो जी उठा है। और उसके मरण दिन को भी कोई नहीं जानता है ना, जैसे गुड फ्राइडे के दिन भी कोई ऐसा होगा जिसको मतलब, लेकिन ये प्रथा मतलब जो है लोग मानते हैं ऐसा। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि जितने भी मतलब ऐसा मैं बोलूंगी नहीं कोई धर्म या कोई जात ऐसा, लेकिन लोगों ने ऐसा बना लिया कि सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ही हमको जा करके ऐसा बड़ा दुख और रोना चाहिए, तकलीफ और वो उसको दिखाना चाहिए कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू स्वीकार करना, ऐसा करके, है ना। तो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने एक धारणा बना ली है ऐसी कि मतलब मैं रोऊंगा या प्रार्थनाएं करूंगा तो आज के दिन ज्यादा सुनी जाएगी। तो ये दिन तो कुछ और ही कहता है, वो कहता ना तो मैं एक तरह से धर्म में प्रथा हो गई है कि इसके लिए करते हैं, जबकि इस तरह से मनाने से कोई फायदा नहीं है। और वही तो जब तो मैं कह रहा हूँ कि रोने धोने का दिन तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी मैंने आप लोगों को जो गुड फ्राइडे के ऊपर जब संदेश दिया तो बताया भी था कि गुड फ्राइडे क्यों। तो अभी थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, इवन ये होना चाहिए कि हर समय, हर क्षण, दिन रात हमें ये होना चाहिए कि वो मेरे लिए जी उठा है, वो मेरे लिए मर गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है। और यही तो समाचार है जिसको हमें सदैव हमारे हृदय में बनाए रखना चाहिए और सुनाना भी चाहिए लोगों को, ना कि एक दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो बात हुआ गुड फ्राइडे और ईस्टर। तो बाइबल में वैसे बोला क्या गया है कि हमको किसका प्रचार करना चाहिए? बाइबल में एक आज्ञा दी गई है ना परमेश्वर द्वारा, यीशु मसीह ने स्वयं दिया कि जाओ जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है। दो चीज है, एक तो जैसे यूहन्ना 3:16 है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी जगह जो सुसमाचार की बात बोलता है रोमियो 10:9 में पौलुस कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और जब पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 में जब इस सुसमाचार को समझाता है तो वहां पे भी लिख रखा है कि 1 कुरिन्थियों 15 का 3 या 4 में है कि शास्त्रों के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो जब
यीशु मसीह बोल रहा है कि सुसमाचार का प्रचार करो, तो सुसमाचार में दोनों चीज है, मारा जाना और जी उठना। तो इसके लिए ये किसी एक दिन बताने वाला संदेश नहीं है, ये हर बार बताने वाला संदेश है, जिसको फोन कर देते हैं जब धर्म में चलने वाले खाली गुड फ्राइडे को और ईस्टर को वैसे बनाकर और खत्म कर देते हैं, जबकि सुसमाचार ये दोनों चीज से बनता है। नहीं आई बात समझ में? सुसमाचार में दोनों चीज है, ठीक है ना। अब देखते हैं गुड फ्राइडे का, तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को बता चुका हूं मैं। यीशु मसीह का मरना से क्या फायदे मिलते हैं हमको? कोई पहली चीज कि हमको पापों से छुटकारा, पापों से माफी, पाप में हम धसे हुए नहीं रहेंगे, श्रापों से छुटकारा मिल जाता है, व्यवस्था से हम निकलकर अनुग्रह में चलने वाले हो सकते हैं, व्यवस्था से छुटकारा मिलता है। तो ये सारी चीजें जब आप क्रूस के काम को देखते हैं, अर्थात गुड फ्राइडे वाला जो बात करते हैं, अर्थात यीशु मसीह क्रूस पे जब टांगा गया, तो उससे मनुष्य जाति को छुटकारा का मौका मिलता है। हम पहले आदम के कारण बंदिश में आ गए थे, तो उससे छुटकारा मिलता है। शैतान से छुटकारा मिल सकता है हमको, उसी के कारण शैतान पे क्रूस के किए गए कार्य और लहू के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। तो ये सारे फायदे तो हैं यीशु मसीह के क्रूस पे मरने से, ठीक है ना। मगर जो ईस्टर का जो दिन है, जिस दिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ रहा है, उससे क्या मिल रहा है? कि कभी किसी ने सोचा या सोच के बता सकते हो कि जी उठने से क्या मिल रहा है? मैं यूं बोलूं, क्रूस से तो हमको चीजों से छुटकारा मिल रहा है, मगर वास्तव में जो चीजें परमेश्वर से हमको मिलनी चाहिए वो तो हटा रही है। क्रूस का काम जो है वो हमारे जीवनों में से बहुत चीजों को हटा रही है, बीमारियों को हटा रही है, सब चीजें हटा रही है, मगर जी उठने की सामर्थ हमको कुछ दे रही है। अर्थात ईस्टर का जो त्योहार है वो हमको कुछ दे रहा है। वो क्या चीज देता है? सोच के बताओ। ये है फर्क, असली फर्क। सोचो, थोड़ा सोचो। अच्छा, इसने कहा था ना, मैं हाँ ठीक है तुम्हारे लिए संक्षेप में बिल्कुल सही बोले हो। तो जब यीशु जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब आए, तो सदा हमारे साथ है। ठीक है, कुछ हद तक सही है। और मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा, वो जो हमारा खोया हुआ जो प्रेम था, जो रिश्ता था हमारा, जैसे आदम रोज अदन की वाटिका में प्रभु से मिलता था रोजीना को, उनकी बातचीत होती होगी, जैसे हम भी दूर दूर रहते, हम में से सब कोई आपके पास नहीं रहता, फिर भी मैं ये फील कर सकती हूँ कि आपसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, और किसी वजह से अगर वो चीज दूर हो जाए, हट जाए, हमारे बीच में दरार आ जाए, तो वैसा मजा नहीं आता जैसा हम दोबारा मिले, जय मसीह की करें। लेकिन उसी चीज को बलिदान करके परमेश्वर ने वैसा का वैसा सेम टू सेम कर दिया। मैं एक मिनट थोड़ा सा बताना चाहूंगा किरण, बलिदान वाली चीज से तो बहुत सही है। मैं बात कर रहा हूँ जी उठने से क्या फायदा मिल रहा है? जी उठने से वही कह रही हूँ ना कि वो जो खोया हुआ हमारा प्रेम था, जो दीवार की बात क्यों प्रेम वापस मिल रहा है। मेरा एग्जाम्पल वही था। हाँ, वास्तव में प्रेम तो एक्चुअली में परमेश्वर का कभी खत्म ही नहीं हुआ। परमेश्वर ने जगत से प्रेम इसके लिए तभी तो क्रूस पे चढ़ा। आई बात समझ में? वो तो है ही। चलिए, और कोई? गायत्री जी, रेखा, कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा लगेगा सब लोग आप अगर पार्टिसिपेट करें। हाँ, ताकि ना मतलब वो ना हमारे शरीर में हमारे साथ में रह सके, प्रभु मंदिर बनाते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? गायत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे आप?
कुछ तो अभी मैं बाहर जाके आई थी, हैं? दुकान पे थी, अभी बाहर चले गई थी, मैं सुनी नहीं है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ तीसरे दिन जब जी उठा परमेश्वर, उससे हमको क्या मिल रहा है? जी उठ गए, हमें पवित्र आत्मा उसकी सहायता से मिल रही, क्योंकि हमारे ठीक पाप है, क्षमा हो ठीक गए। है, बढ़िया बढ़िया। और कुछ? और कुछ? चलिए रेखा, कुछ आप बोलना चाहेंगी? प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल। और वीडियो भी ऑन करो, अच्छा लगता है। फिर नहीं कर सकती तो अलग बात है, मगर करे तो अच्छा लगेगा। बोले। मैं करती हूँ। नहीं, किसी की कोई मजबूरी हो जब तो नहीं करे, अच्छा लगता है। वेरी गुड। बोले आप। चलो वो तो बता दिया लोगों ने, और कुछ क्या? बस खाली होली स्पिरिट दे दिया? नहीं, बच्चों को दे दिया। क्या फायदा है? दिया हमारा वो। चलिए, सब लोग खाली यही मान के चल रहे हैं। एक आप लोग जो अक्सर मानते हैं कि उसके जी उठने से उसने मृत्यु पे विजय पाई, जो माना जाता है निस्संदेह। और आज मैं उससे बढ़कर बताना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। चलते वचन में, ये जो गुड फ्राइडे और दोनों का जो आसपास ही ये वचन में दिखाता हूं मैं आपको। हम चल रहे हैं रोमियो 4 में और 24 25 में बड़ा स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, अर्थात वो क्रूस पे क्यों टांगा गया? हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, क्षमा के लिए। ठीक है ना? समझ में आ रहा है यहां से? और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वचन बता रहा है। क्या करने के लिए? धर्मी ठहरने के लिए। हम लोग कुछ ऐसा हो गया है कि बस खाली सुसमाचार हमारा खाली इतना सा सीमित रह गया है कि हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, उससे बढ़कर उसने हमारे को धर्मी बनाने के लिए वो जी उठाया। तो सुसमाचार में दोनों चीज बहुत जरूरी है। तो मैं आपको अभी बता दूं, कई लोग खाली यीशु मसीह का मरने की बात को ही ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो जी उठने की बात को मानते भी नहीं है। बाइबल में दोनों चीज है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो उससे क्या हो रहा है हमको? हम धर्मी। तो धर्मी जो है, जब फरीसी लोग और बाकी धर्म में चलने वाले लोग, यहां तक कि जी उठने की बात को यूं भी पुटअप करते हैं लोग बात, हाँ यीशु मसीह जी उठा ताकि हम धर्मी बन सकें। ये गलत है। उसका तो मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह जी उठा है तो अब हम कुछ काम करेंगे, कोशिशें करेंगे तो धर्मी बन जाएंगे। वो सुसमाचार नहीं है, वो सत्य नहीं है ईस्टर का। जैसे ही जी उठा तो हम धर्मी बन गए। हमको कुछ करना नहीं पड़ा धर्मी बनने के लिए, यीशु मसीह को करना पड़ा कि तीसरे दिन जी उठना पड़ा, जिसके कारण हम धर्मी बन रहे हैं। आई बात समझ में? हेलो? हाँ आई। नहीं तो हम लोग अभी भी क्या, लोग बात धर्म में चलने वाले लोग क्या करते हैं? अच्छा, यीशु मसीह में पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो क्या है कि अब हम क्या है, धर्मी बन जाएंगे मानते, मैंने कुछ करेंगे
अब हमको कुछ पवित्र आत्मा मिल गई तो हम कुछ कर लेंगे तो हम धर्मी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जी उठना ही हमको धर्मी ठहरा देता है, बनना नहीं, हम ठहरा देता है। ये जब तक नहीं समझेंगे हम, तब तक हमने ईस्टर को समझा ही नहीं। हमें है किसी को शक, क्योंकि यीशु मसीह का जी उठने से ही, एक जगह से और वचन में देखते हैं, चलते हम। अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? पहला अच्छा लग रहा है। 15। तो जो ईस्टर का जो है, जो जी उठने का कारण है, हमारे को धर्मी बनाने के लिए। अगर यीशु मसीह खाली मारा जाता, ठीक है, निसंदेह उसके कारण हमारे पाप धुलते हैं, साफ होते हैं हम पाप से, मगर जी नहीं उठाता तब तक ये सिद्ध नहीं हो सकता था कि हमारे पाप खत्म हो गए। जी उठना एक तरह से रसीद है। क्या है? रसीद है कि हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है, मिलेगी भी नहीं, मिल चुकी है। हमारे नहीं, पूरे जगत के पापों की क्षमा मिल चुकी है। ये चीजें अभी भी लोगों के दिमाग में नहीं बैठी है। धर्म में चलते चलते अभी भी बस खाली एक दिमाग में मान लेते हैं, हाँ यीशु मसीह मारा गया, लहू बहाया, मगर समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा कंप्लीट। वो जब जी उठा उससे कंप्लीट हुआ। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो रसीद पेमेंट नहीं है ना? रसीद ये बताता है कि पेमेंट हो गया है, तभी तो रसीद मिलती है अपने को, है ना? इसी प्रकार से जी उठना एक रसीद है हमारे लोगों के लिए कि हमारा सारा चुकारा हो गया है। तो ये जब तक रसीद नहीं मिलती तो पेमेंट का पता नहीं पड़ता है हमको। तो इसके लिए जी उठना भी बहुत जरूरी है। अब क्या? हाँ जी बोलो। अभी पूछू कि बाद में पूछू? नहीं पूछो, बीच में पूछो, अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये पूछ रही, जैसे आपने कहा कि पापों की क्षमा हो गई, तो मतलब मुझे ये पूछना है कि पापों की क्षमा प्रभु में आने से पहले तक की हो गई या फिर आने के बाद भी अपन ऐसा कुछ कभी कर ही नहीं देते हैं? तो उसकी तुम्हारे दिमाग में क्या है? पहले तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ बताओ, बोलो, खुल के बोलो। मतलब मान लो मैंने कुछ गलती करी है सब कभी कभार, तो दो क्वेश्चन है। पहले तो ये, जैसे आपने एक बार बताया था कि पाप ये है प्रभु को इनकार करना, एक बार ही बताया था। तो मुझे यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि पहले तो पाप क्या है, वापस से इस पे, और दूसरा ये कि पाप क्या है, और दूसरा ये कि पापों की क्षमा हुई तो आने से पहले तक की है, जो अभी जानबूझकर कर देते, क्या उसकी भी क्षमा है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। इस क्षेत्र में बहुत लोग कई चीजें जानते नहीं हैं। मैंने अभी जैसे समझाया, हम उसके जी उठने के कारण धर्मी ठहर गए। तो पहली चीज क्या हो रहा है? जी उठने, अगर वो जी नहीं उठता, निस्संदेह पापों की क्षमा तो मिल गई थी हमको उसके लहू के बहाने से, ठीक है, पर पाप भी दो प्रकार से बाइबल में बताया गया है। एक तो है संज्ञा के रूप से, अगर रोमियो 7 पढ़ोगे और उस बार लिखता है, वो एक पोजीशन है, पापी स्वभाव हमारा, ठीक है ना? उसका कारण हम लोग नहीं है, हमारे पाप करना नहीं है, वो स्वभाव में लाने वाला आदम है। आई बात समझ में? जैसे कि बाइबल बताती है, देखते हैं उसको, धीरे धीरे चलेंगे। इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, मैं शायद चूक जाता अगर ये नहीं पूछती। रोमियो 5:19 में ले चलूंगा। तो धर्म में जब भी लोग बात चल रहे हैं ना,
उनका ये मानना है कि हम क्योंकि पापों को कर रहे हैं, अर्थात क्रिया, वर्ब जो बोलते हैं ना, वर्ब, उसके आधार पे अपने आप को पापी मानते हैं। बात समझ में आ रही? कुछ करने के कारण हम पापी हैं। बाइबल बल्कि इसके विपरीत यूं बता रहा है कि हमारे करने के कारण हम पापी नहीं बने। यहां लिखा है, क्यों 19 में, रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना, निसंदेह आदम के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। तो हमारे कुछ करने से हम पापी नहीं ठहरे। हाँ। आदम के कारण हम क्या, एक स्वभाव आ गया अंदर हमारे, पापी स्वभाव, अर्थात परमेश्वर से विच्छेदित है। हमारे अंदर से पवित्र आत्मा आदम के अंदर से हट गई। उसके बाद जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं बिना परमेश्वर की आत्मा के हो रहे हैं, वो है वो पापी स्वभाव। ठीक है? तो पापी स्वभाव में क्या होता है कि चलता मनुष्य, मैंने हमारे अंदर 3 चीजें, आत्मा, प्राण और शरीर। जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के अंदर है, तब वो हम सही में मोक्ष पाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर से आत्मा से चलाए चल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम किससे चल रहे हैं? अपने प्राण और शरीर से। प्राण में आ गया आपका दिमाग, इच्छा और भावनाएं, और शरीर में आ गया आपकी सारी चीजें जो 5 योनियों से अपन जो सुनते हैं, देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी योनियों से, भौतिक जगत से चीजें ले रहे हैं, और हमारा बुद्धि जो हमारे सोल, प्राण में है, उससे हम चल रहे हैं, आत्मा से नहीं चल रहे हैं। तो ये स्वभाव कब आया? आदम के कारण आया। और ये स्वभाव ही है जो पाप कराता है, क्योंकि अब हम किसके लिए जीने वाले हो गए? अपने आप के लिए जीने वाले हो गए। जैसे मैं बोलता हूं ना, ये स्वभाव अगर देखना है तो एक बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा, उसको कोई सिखाया नहीं जाता है, उसके अंदर ही होता है, क्योंकि वो पापी स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। मेरी गाड़ी, मेरा खिलौना, मेरी मम्मी, मेरा सब मैं करने वाले होते, अपने लिए जीने वाले। बड़े मनुष्य भी जो उद्धार नहीं पाए हुए, वो किसके लिए जी रहे हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी अपनी चीजों के लिए जीने वाले। वो पापी स्वभाव, उसके कारण क्या करते हैं? हम पापों को करते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम किसी की चीज चोरी कर लेंगे तो उसको क्या असर पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हाँ, हमारे को क्या फायदा मिल जाए। जो एक रेप करने वाला आदमी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस लड़की का या उस औरत का क्या होगा, उसको अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए पूरा कर रहा है। जो पापी स्वभाव क्या था कि हम बिना परमेश्वर की आत्मा के कर दिए गए, किसके द्वारा? आदम के द्वारा। और उसको अब हमारे को नहीं है, इसके कारण हम पापों को करते हैं, अर्थात क्रियाओं को करते हैं। जो सुसमाचार में क्या है, अब इस चीज को हटाने के लिए तो एक तो हमारे पाप को हटाने के लिए और पापों की क्षमा होनी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे पापों को ऐसे ही माफ नहीं कर सकता, अच्छा चलो मैं परमेश्वर हूं तो माफ करता हूं, क्योंकि साथ ही साथ वो धर्मी परमेश्वर है। और ऐसा अगर हो जाए परमेश्वर, तो परमेश्वर का जो सिंहासन है ना, वो चरमरा जाएगा। देखते हैं परमेश्वर का सिंहासन किस पे आधारित है, देखते हैं इस चीज को। आज बहुत गहरी चीज तुमने पूछ ली, अच्छा लगा मेरे को। आज इसको समझाने में भी अच्छा लगेगा। नीति वचन वो मेरे अंदर तब से हो रहा था, इसलिए मैं पूछती हूँ अंकल से। बाइबल का वचन बता रहा है, एक मिनट,
इस वाले छोटे वाले इसको निकाल लूँ तो आसान हो जाएगा। एक मिनट दीजिए, मैं वचन निकालना चाह रहा हूँ। नीति वचन खोला क्या? नीति वचन नहीं खोला या और कुछ खोल दिया? यहाँ क्या लिखा है? जो दोषी को निर्दोष, है ना, और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। एक चीज नहीं, ये वो नहीं निकाल पाया मैं, जो कि एक मिनट यहाँ पे चाहिए अपने righteousness। मैं वर्सन भूल गया हूं। बेसिकली परमेश्वर का जो सिंहासन है वो परमेश्वर की धार्मिकता है, ठीक है, बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स में या साम्स में है। और मर्सी और दया जो है वो परमेश्वर में भी है, मगर परमेश्वर का जो सिंहासन है वो किस पे आधारित है? धार्मिकता और सत्य पे, ठीक है ना, जस्टिस पे, न्याय पे, धार्मिकता और न्याय पे। तो अगर परमेश्वर यूं ही माफ कर दे पाप को, तो उसका जो सिंहासन जो है वो डगमगा जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर वो न्यायी परमेश्वर नहीं रहा सही। तो इसके लिए ये जो परमेश्वर ने जो ये काम किया क्रूस पे, कि हमारे पापों के लिए सजा किसको दी? यीशु मसीह को। उसने अपने सारे, यीशु मसीह ने पाप कुछ नहीं किया, मगर उसका पूरा दंड सहा। कहां जाना था हमको? नरक में जाना था, वहां गया और वहां से तीसरे दिन वे जी उठा और धर्मी ठहरा। तो परमेश्वर का जो न्याय था वो पूरे धार्मिकता के साथ किया गया। इसके लिए अब क्या है स्थिति हमारी कि परमेश्वर धर्मी, जो रोमियो 5:19 में लिखा था ना, पहले तो लिखा गया एक मनुष्य के कारण हम कई लोग पापी ठहरा दिए गए, कर नहीं रहे, पापी ठहरा दिए गए। देखते हैं इसको वापस, रोमियो 5:19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत तो पापी ठहरे, ठीक है ना, पाप करने वाले नहीं ठहराए गए हैं पहले, एक अवस्था है ये, ठीक है। तो पाप की अवस्था ये संज्ञा है, प्लेस, पर्सन, और बोलते हैं ना नाउन के लिए प्लेस, पर्सन एंड नेम, तो ऐसा है। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। तो धर्मी कैसे ठहर रहे हैं? जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया अपने ऊपर, उसका दंड सह लिया, और फिर जब तीसरे दिन जी उठा तो वो खुद हमको धर्मी ठहरा सके। इसके बारे में वचन देखें तो देखते हैं इसको, 2 कुरिन्थियों में 5:21।
यहाँ यूं लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये तो वो क्रूस का कार्य हुआ, ठीक है ना। पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये कब? जब जी उठा, जब उसने पाप को ले लिया, उसका दंड सह लिया, उसके बाद परमेश्वर ने जब उसको जी उठाया तो क्या हो जाते हैं? हम धर्मी भी बन नहीं रहे, ठहराए जाते हैं। वी आर मेड राइचियसनेस। तो ये है ईस्टर का फायदा हमारे लिए। आधी बात समझ। अब आपने एक जो सवाल पूछा था कि पापों का, अब पापों के लिए तो यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान होना जरूरी था, खून बहाना जरूरी था, जिससे माफी मिलती है। जैसे कि इसको देखना चाहे तो कहां पे मिलेगा? ये कुलूसियों में मिलेगा शायद, कुलूसियों 1। वचनों को लिखते हो क्या आप लोग? नहीं लिखते हो क्या? खाली सुन लेते हो? मैं तो ऐसे लिखती तो हूँ और कभी कभी टिक लगा लेती हूँ उसमें। हाँ। बाइबल में जैसे आप अभी बता रहे थे ना अंकल जी, वो सिंहासन का वो नहीं हो जाएगा ऐसा करके, वो मैं निकाल के बताऊंगा, कोशिश करके बताऊं। हैं? तो 97 का 2 हाँ भजन संहिता, भजन संहिता 97। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। बिल्कुल सही। एक मिनट अभी खुलवाऊंगा मैं, अभी खुलवाता हूँ। चलो पहले उसी को खोलते हैं। क्या बताया बेटा? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। साम्स में है ना ये? 97 का 2। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, आप मिस नहीं करा हमने। इसको देख भी लेते हैं एक बार वहीं से। साम्स 97 का 2। थैंक यू ज्योति, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। अब लग रहा है कोई अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बैठा हूँ मैं यही कितना 97 कहाँ? बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। बहुत प्यारा, ये है मूल, ठीक है ना। तो अगर वो धर्मी तरीके से नहीं करेगा, खाली माफ कर देगा पापों को रख के ही, तो फिर क्या हो गया? वो फिर इसका जो सिंहासन ही हिल जाएगा, पूरा चरमरा जाएगा, ये जगत ही चरमरा जाएगा। आमीन। चलो बहुत अच्छा। आमीन। अभी हम फिर कहाँ थे? अभी कोई बता सकता है अभी कहाँ और बता रहा था मैं? कुलूसियों बोल रहे थे। कुलूसियों, करके बिल्कुल सही। कुलूसियों 1 का 13 शब्द है ये, बोलते हैं। यहाँ लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो इंग्लिश में अगर देखोगे तो यहाँ लिखा है, whom we have redemption through his blood, लहू से पापों की क्षमा मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो चीज हो रही है, तो जो अभी अपन ने 2 कोरिन्थियों 5 का 21 पढ़ा, तो क्या है कि हमारे पापों की क्षमा कैसे मिल रही है? जो हमने पाप किए और पापी स्वभाव जो आ गया था हमारे, उससे क्षमा कैसे मिल रही है? यीशु मसीह के लहू के। हमारे करने से कुछ नहीं मिलती, हमारे कुछ अच्छे कर्मों को करने से नहीं आता, हमारी कोई प्रार्थनाओं पे करने से नहीं आता। वो किसके कारण होता है? क्रूस पे किया गया, अर्थात गुड फ्राइडे का जो संदेश है, उसके कारण हमको मिलता है, ठीक है ना। अब आप एक चीज सोच के बताओ, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना कब हुआ? हम सब आए संसार में उसके पहले हो गया है ज्योति। तो हमारे पाप क्रूस के बाद में करे हुए हैं ना, उसकी माफी मिल रही है ना। सारे पाप हमारे जो भी कर रहे हैं हम, उसकी माफी मिल गई है, और आगे भी करेंगे, अभी कुछ हो सकता है करेंगे, उसकी भी माफी कर चुका है। लोगों ने क्या बता दिया है, 1-2 वचनों से ही वो कंफ्यूजन होता है। रोमियो में ऐसा लिखा है, ऐसा लगता है वहां पढ़ने से कि हाँ, अभी तक जब तक हम उद्धार पाते हैं उसका माफ करता है, बाद में तो गिनती में रखता है। ऐसा नहीं है। क्रूस यीशु मसीह। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है।
अगर हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर वही चीज हम कर रहे हैं बार बार, तो उसका क्या होगा फिर? तो फिर वास्तव में मैं तो दो स्थिति में होगा, ये दो स्थिति में होता है। पूछा अरे एक मिनट पूछा, या तो आपने वास्तव में उद्धार पाया ही नहीं, क्योंकि उद्धार किससे हो रहा है? अनुग्रह और विश्वास से, है ना। अब जब वो अनुग्रह मिल गया है तो बाइबल की जो वचनों को देखोगे तो वहां क्या लिख रखा है उससे समझ जाना। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दूंगा नहीं। देखते हैं पहला कुरिन्थियों क्या तुम नहीं, पहला कुरिन्थियों 6:9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रगामी, ना लुच्चे, ना पुरुष, ये सारी चीजें पाप है। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेरे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ठीक है किरण जी, ठीक है। अब क्या लिखता आगे? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो ये सारी चीजें जो है ये पहले तो खुलेआम करते रह सकते थे, मगर जब ये चीज हुआ तो ऐसा नहीं रहेगा। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे उद्धार पाया दूसरे दिन सुबह से बिल्कुल निष्पाप हो जाए, ऐसा नहीं है। ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि वचन ऐसे ही बताता है। और उससे तुम्हारा भी ज्योति, तुम्हारे प्रश्न का भी एक तरह से कुछ उत्तर मिलेगा। पहला यूहन्ना खोलता हूं मैं, मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? और यदि कोई पाप करे तो, माने कर सकता है विश्वासी भी, जब भी लिख रहा है यूहन्ना, करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ठीक है। अगर आपने कुछ पाप कर लिया तो पिता के सामने वो यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन के आपके पापों के लिए मारा गया, तो वो क्या बोलता है? वे और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों का भी। वास्तव में परमेश्वर ने पूरे जगत के पापों को डील कर लिया जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये लोगों को पता नहीं। कितना प्यारा वचन है, इतना बड़ा सुसमाचार है। हम क्या है, अभी भी सोचते रहते हैं कि आज हमने कुछ पाप कर लिया तो परमेश्वर हमको दंडित कर देगा। नहीं करता है। आपको पापी नहीं ठहराया उसने, आपको धर्मी ठहराया। यीशु मसीह की जी उठने से क्या हो गए? हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। अर्थात अब हमको जब यीशु मसीह देखता है तो यीशु के लहू के द्वारा देखता है, थ्रू देखता है। अब हम पापी नजर नहीं आते उसको। अगर कुछ करा भी है तो पापी नजर नहीं आते। मगर जिस व्यक्ति ने उद्धार कर लिया है तो वो पाप करता नहीं रहेगा। क्यों नहीं करेगा? ये भी दिखाता हूं। सब वचनों को एक साथ समझते हुए लेंगे ना, जब तो समझ में आएगा। धर्म में चलने वाले इन चीजों में अटके रहते, पाप में। परमेश्वर से धार्मिकता पाने के बाद आप क्या बन गए ये नहीं जानते आप। तब क्या लिखा है ये देखो, इसको भी दिखाता हूं मैं। ये रोमियो 6 का पढ़ रहा हूं मैं। और ना अपने अंगों को अधर्म, देखो क्या लिखा है, और अब अपने लिए निर्देश है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हम सौंप सकते हैं, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठाए। ये वापिस वही है ईस्टर का संदेश। हम क्या हो गए? हम मरे हुए में से जी उठाया हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो।
कहां लिख रखा पाप को सौंपना है? ये हमारे हाथ में है ये सब। फिर लिख रखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। मैंने कहा पाप एक स्वभाव है, एक व्यक्तित्व है जो करवाता है, अर्थात शैतानी है वो, पर उसकी प्रभुता कब नहीं होगी? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो फिर कैसे पाप करते रहेंगे हम? वचन ऐसा नहीं बोला कि हम पाप, ये चीज तो कुछ समझना बहुत जरूरी है। देखो एक चीज और दिखाता हूं इसमें। अंकल जी, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ मैं ये बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो प्रभु में नहीं आया था, तो एक उदाहरण दे रही हूँ, तो वो डेली दारू पीता था, है ना, और कुछ और भी करता था। लेकिन अब जब वो प्रभु में आया है, तो वही चीज उसके साथ चलो 2-2 महीने से हो रही है, मतलब डेली नहीं हो रही है, पर वो बीच बीच में होती रहती है। तो कहीं ना कहीं अपन को उसका भी धन्यवाद करना चाहिए ना कि प्रभु पहले मैं डेली करता था, लेकिन अब एटलीस्ट टाइम से हो रही है, पर वो हो रही है, और मेरा विश्वास है कि छुटकारा मिलेगा जब उसको पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि मैं अब पापी नहीं हूँ, दारूकर नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। इसीलिए बोलते हैं जब हम ये बोलेंगे ना कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। ये है सामर्थ्य उठने की। अच्छा, हम क्या अभी तक आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? पापी है, दारूकर है। आप भी अभी भी आधे से ज्यादा लोग यही बोलते हैं, हम तो वही पापी हैं, फलाना है। नहीं है पापी हम। बाइबल के हिसाब से परमेश्वर आपको पापी बोल ही नहीं रहा, आपको धर्मी जान रहा है। फिर यीशु मसीह का क्रूस का काम, फिर क्या फायदा? बिल्कुल, इसीलिए यीशु मसीह का विरोध करते हैं कि वो अपने आप को धर्मी कहता है। यीशु मसीह का विरोध नहीं करता, वो उनको अभी तक समझ में नहीं आया यीशु मसीह से क्या मिल रहा है हमको। आप अगर आपके जीवन में कोई भी पाप होना, तब भी अगर देखो, मैंने देखा लोगों को, कईयों को, आप जोसेफ प्रिंस और इनकी जो संदेश सुनोगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो आप अगर कोई पाप भी कर रहे हो, सिगरेट भी पीते हो, सिगरेट पीते पीते ये बोलो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, लोगों के बहुत के बंधन टूट गए। सामर्थ्य। शैतान तो क्या बताएगा, तू तो अभी सिगरेट पीता है। परमेश्वर सिगरेट पीने से परेशान नहीं है, परमेश्वर इससे परेशान है कि तुमको पता नहीं है मैंने यीशु मसीह के द्वारा तुमको धर्मी करा दिया। अब जब आपको पता पड़ जाएगा कि परमेश्वर ने मेरे सारे पाप जो पहले किए, अभी करे और आगे भी कुछ करूंगा, सब माफ कर दिए, तो आप पाप करने वाले नहीं रहोगे। यहां देखो क्या लिख रखा है रोमियो 5:1 में, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, पापों से करने से भी पापी नहीं ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और हम परमेश्वर की महिमा का आशा और घमंड करें, है ना? एक और दिखाता हूं, इसी में 6 में दिखाना चाह रहा था मैं। आज तुमने जो पाप वाले विषय में पूछा ना, 6:1 है ये, रोमियो 6:1। तो अभी ऊपर हम इसने पूरा अनुग्रह समझाया, तो फिर क्या लिखा ये, बल्कि एक चीज और दिखाता हूं मैं, 5 में दिखाता हूं, उसको भी समझे। आज धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि सब। ये 5 में है, रोमियो 5 में। तो जबकि हम अब उसके लहू के द्वार कारण धर्मी ठहरे, ठीक है, और जीवने के कारण, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्रोध क्यों आता है? पाप करने से आता है। फिर लिखा गया, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ।
फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए हुए हैं? हमारा मेल मिलाप हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, सामर्थ्य मिल गई हमको। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 17 पढ़ता हूं इसका। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। पाप क्यों करते रहते हैं? जब तक हम आदम में है, वही हमारे को पापी ठहरा रहा ना, तो उसमें तो हम पाप करते रहते हैं। तो जो लोग, अब बोल रहा, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, कौन हो गए? जिसने उद्धार पा लिया, है ना? क्या समझ में आ रही बात जो थी? हेलो, हाँ अंकल जी, बहुतायत से पाते हैं। अंकल जी, तो वो क्या होंगे? वे एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही यहाँ अनंत जीवन में राज्य करेंगे। लिख रखा है हिंदी में, एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिख रखा है शैल रेन इन लाइफ। अनंत जीवन ही लिख रखा है, रेन इन लाइफ। इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में तो करोगे ही करोगे। और अनंत जीवन तो शुरू हो गया जिस दिन यीशु में। तो हम लोग जो पाए हुए हैं, एक तरह से हिंदू वाला भी गलत नहीं है, हम क्या होंगे? पाप करने वाले लोग थोड़ी रहेंगे हम। ये किसके कारण हो रहा है? परमेश्वर की धार्मिकता के कारण। अगर आपके अंदर पाप है तो इसी के लिए जब हम कन्फेस करते हैं ना, हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, वो सामर्थ काम करता है, ये अनुग्रह और धार्मिकता का, हम राज्य करने वाले हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने, आप वचन देखते हैं जब समझ में आता है कि परमेश्वर ने क्या कर रखा है हमारे लिए। तीतुस 2:11, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लाने में सक्षम है। ठीक है ना? यीशु मसीह जो अनुग्रह वो प्रकट है, उससे उद्धार मिलता है। और वो आने के बाद क्या करता है यीशु मसीह हमारे में अंदर, यीशु मसीह, और हमें चिताता है कि हम पाप करें। क्या करता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, किस युग में? इस युग में 2025 में संयम, धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएंगे नहीं लिख रखा, बिताएंगे। फिर आगे क्या लिखा है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। फिर क्या लिखा है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाएगा नहीं लिख रखा, छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म। ये तो आउटकम है हमारा, है ना? इसी में आगे और देखते हैं। तीतुस 3:4 पढ़ रहा हूं मैं, या ऊपर से पढ़ते हैं, या 3 में पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम भी कब पहले, मैंने जब उद्धार नहीं पाया उसके पहले, निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, अर्थात पाप करते थे और बैरभाव और ढाव करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। ये सब क्या है?
थे। अब क्या लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये अब आपका उद्धार हो गया। तो ये सब उद्धार के पहले ये सब थे। अब उसने क्या लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, थोड़ा भी नहीं, अभी पढ़ा था ना, बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता, जिससे जब ये उंडेला है तो उससे क्या हो रहा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर पापी ठहरकर नहीं है, धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोल, इसलिए कि जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास किया है वे क्या करेंगे, फिर भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखेंगे। यीशु मसीह चिता रहा है, तो बाइबल को पढ़ के इन चीजों को बोलना सीखो। अगर कभी भी पाप में गिरे तो बोलो कि नहीं रहूंगा। तो अब समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पाप माफ कर दिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक बार ही चढ़ा है और हमेशा के लिए हमारे को धर्मी ठहरा दिया है। ये इब्रानियों में है, इब्रानियों 10 का देखते हैं। आज अच्छा लगा इन बच्चों को देखने से, बहुत अच्छा लगा अंकल। टाइम का पता नहीं लगा, 5 भी बज गए हैं। अंकल जी मेरे 2 क्वेश्चन और आ गए मन में। एक अच्छी बात। पूछूं क्या? एक मिनट अभी पूछो। देखो, ये पुराने नियम का बताया कि पुराने नियम में बछड़ों का उसका चलाकर पापों को ढांपा जाता था, बहुत से पाप हटते नहीं थे। अब क्या लिख रखा है, यहाँ लिख भी दिया, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों के का लहू पापों को दूर करे। पुराने नियम में पाप दूर नहीं हो सकते थे, ढांपे जाते थे। इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह को तैयार करके काहे के लिए भेजा? होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। ये इब्रानियों 10 में से पढ़ रहा हूं। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह खाली यीशु परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया। ऊपर तो वो कहता है, ना तूने बलिदान और भेंटों और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और ना उसने प्रसन्न हुआ, यद्यपि मैं बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो करूं। अतः वह पहले को हटा देता है, पुरानी व्यवस्था में जो बलियों का रख रखा था वो हटाया, ताकि दूसरे को स्थापित करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह को देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र करे जाएंगे, किए गए हैं। हमें इन वचनों को अपने हृदय में थामे रखना है। और आगे ये लिखा, पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जगह। इसके लिए यीशु मसीह को बार बार आना नहीं है, एक बलिदान जो उसने किया उससे ये सब कुछ संभव हो रहा है। अब समझ में आ रहा है पाप को कैसे डील। तो वास्तव में पापों को परमेश्वर ने डील कर लिया है। अब आपके ऊपर पाप लगा तक नहीं रहा है वो आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पापों का क्षमा दिला दी है सबको। इसको भी समझो इधर से। एक आखिरी वचन बताता हूं ताकि इसको ये सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है? हेलो जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी। दूसरा कोरिन्थियों 5 9
19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है, करेगा नहीं। अगर हम अभी भी पापों में तो मेल मिलाप तो हो ही नहीं सकता तब। ज्योति समझ में आ रही बात? क्यों पाप, परमेश्वर पाप को हाँ अंकल जी। मेल मिलाप कर दिया, फिर क्या लिखेगा? और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लगा चुका है यीशु मसीह पे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे संसार के सारे पापों को, ये संसार जानता नहीं है कि उनके सारे पाप माफ हो चुके हैं। हाँ आमीन। आप बोलो, और कोई सवाल आप पूछना चाह रही तो पूछे। यहाँ तक समझ में आ गया सब बात? जो हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छी से है। और मतलब एक क्वेश्चन ये है कि एक बाइबल में वचन लिखा है, मुझे ये भी पता था, लेकिन उसमें ये लिखा है कि प्रभु आएगा और उसके एक साइड भेड़ें खड़ी होंगी, एक साइड बकरियां खड़ी होंगी और वो न्याय करेगा। तो मुझे ये पूछना है, किसका न्याय करेगा और किस चीज का न्याय होगा? वो यीशु मसीह के लिए ये लिखा है, वो इंडिविजुअल्स का नहीं है, वो नेशंस का है। चुने हुए लोग जो हैं, इजरायली लोग और अन्य जाति वाले जो अभी तक प्रभु को नहीं माने, जिन्होंने मान लिया वो तो आ गए वापस, तो उनका न्याय करेगा। जब यीशु मसीह बोलते हैं ना, अगर तुम में से किसी एक ने मेरे भाई को पानी पिलाया, तो वो बेसिकली नेशंस के लिए, इजरायली लोगों के लिए बड़ा स्पेशल है प्रोविजन। ये इजरायली चुने हुई भेड़ है उसकी, और उनके साथ कैसा व्यवहार करता है अन्य नेशंस, उसके अनुसार उनका न्याय होगा। वो है वो न्याय, इंडिविजुअल्स का न्याय नहीं है वो। अच्छा, आई बात समझ? चलिए, हाँ। और पूछो कोई सवाल। तो अब समझ में आया ईस्टर का के लिए मनाया कि हमको धर्मी बनाया, ताकि धार्मिकता के कारण हम पाप में से, क्योंकि अगर धर्मी नहीं समझे हम, यीशु मसीह का जी उठने के सामर्थ्य को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या है? जैसे पहला कोरिन्थियों 15 में लिख रखा है, ये 12 से पढ़ रहा हूं, पहला कोरिन्थियों 15:12। अतः जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुए में से जी उठा, तो ये भी प्रचार करना वो सुसमाचार का एक भाग ही है। तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? है, बहुत लोग आज भी बोलते हैं नहीं होता, ईसाइयों में बोलते हैं। यदि मरे हुओं में का पुनरुत्थान ही नहीं होता, नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। जी उठना ही प्रमाण है सही विश्वास का। खाली पापों की माफी से सही विश्वास नहीं आ जाएगा। तो मैंने बताया ना, रसीद तो क्या है? जी उठना। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे। अब समझ में आता है जो आप बोल रहे थे ना, पाप करते रहते पाप, उन्होंने अभी तक सुसमाचार समझा ही नहीं है, इसके लिए पापों में फंसे रहते हैं। चलिए अंकल जी, एक और क्वेश्चन पूछो क्या? बोलो बोलो। जैसे कि नॉर्मल धर्मों में जैसे बोला जाता है कि इतनी 84,000 योनियां होती है और आप अपने कर्मों के अनुसार जैसे कि मोक्ष अगर नहीं पाओगे तो आप बार बार आओगे, मतलब मनुष्य में मतलब किसी में भी आओगे आप, है ना? योनियों में आते तो जैसे रहोगे। अभी
हाँ, तो जैसे अभी मैंने प्रभु को ग्रहण करा तो प्रभु ने मेरा उद्धार कर दिया, तो मतलब अब मैं वापस नहीं आऊंगी इन जीवनों में। अरे वो जो सिद्धांत है वो सत्य नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं, क्या है फिर? नहीं है, झूठ है, वो सबसे बड़ा झूठ है। से लाख योनियों के लिए सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा मन, वो नहीं है। सत्य कहाँ है? बाइबल में है। बाइबल नहीं बताती बड़ा पुनर्जन्म वनम, नया सिरे से जन्म बोलती है। हाँ, वीडियो बंद करेंगे उसके बाद में कुछ बोलूंगी। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब निकाल ये तेरा, क्योंकि इतने सालों से तेरे को वो घुसाया हुआ है तेरे दिमाग में, तो बैठा हुआ है, पर वो बात वास्तव में सत्य है ही हाँ, नहीं। तब भी पूछ रहे। ठीक है, और कुछ? चलो, काफी लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया, बस। तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। और चलो, कौन दुआ करेगा? आखिर दुआ ज्योति को ही करना है आज। हाँ, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु जी हमें एक जगह पर इकट्ठा करा परमेश्वर पिता प्रभु। और प्रभु जी सचमुच आपने इन वचनों की गहराइयों को प्रभु हमारे मनों में प्रकट कराया परमेश्वर पिता, और सचमुच जो प्रकाशन आज मिला प्रभु, उसकी ऐसा लगता है कि शायद उसी की जरूरत थी परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु आपने वो प्रकाशन दिया है परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने पूरी तरीके से सेटिस्फाई करा है परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी। और प्रभु आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी अंकल जी से अच्छे से समझाया, हमने समझा परमेश्वर पिता, और सब लोगों ने समझा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अब भी प्रभु जी अगर कोई भी ऐसा इंसान है प्रभु, तो जो आज उसने समझा है प्रभु, उसके अकॉर्डिंग प्रभु वो करता हुआ प्रभु जी अपनी सब चीजों से प्रभु अपने आप को, अपने मुंह को खोलकर प्रभु, वचनों को बोलकर प्रभु जी अपने आप को आजाद करे परमेश्वर पिता प्रभु। ऐसे आप अपनी सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर हमेशा कार्य करती रहे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए प्रभु जी। और ऐसे ही प्रभु आप हमें प्रकाशन और देते रहे प्रभु, ताकि हम सीखते रहे प्रभु जी कि आपने हमारे लिए सचमुच डीपली कितना करके जा चुके हैं प्रभु जी। यस परमेश्वर पिता, और हम उसका फायदा उठा सके जो आप हमारे लिए करके जा चुके हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें हर एक बंधनों से आजादी दी प्रभु जी, हमारे शापों को तोड़ा, धर्म के कामों को हटाया परमेश्वर पिता प्रभु जी, हमें धर्मी बनाया परमेश्वर पिता प्रभु जी। और आपका अनुग्रह प्रभु हमको बहुतायत से दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। और एक एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं, हमारे परिवारों को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु जी। और इस मीटिंग को, इस वचन को जो भी देखे प्रभु बाद में, तो प्रभु आप उनसे बातचीत करें, आप उनको वही प्रकाशन दे प्रभु जी जो आपने आज दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इन सब समय को और प्रार्थना को आपके लहू में कवर करते हैं, और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आज मैं बताऊं, मेरे को ये इस तरह से बाइबल क्लास करने में अच्छा लगता है, जब आप लोग अपनी चीजों को पूछें। आप लोग खाली बैठ के खाली सुनते रहोगे तो कभी भी प्रकाशन नहीं मिलेगा। मैं बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, आप अपनी चीजों को लिखें, रखें हफ्ते भर में, और फिर बताकर इसको सैटरडे में अपन जैसे 1 घंटा का जो करें, तो उसमें बहुत अच्छा प्रकाशन मिलेगा। तो ये मेरे को ऐसे क्लास करने में मजा आता है। अन्यथा जैसे मैं खाली बोलता हूँ, सुन लेते हो, फिर वापिस 4, 10, 15 दिन, महीने भर बाद वही बात को फिर वैसी ध्यान रखे रहते। तो बहुत अच्छा लगा आज ज्योति, तुमने बहुत अच्छा एक सवालों को पूछा, और इसके कारण हमारी समझ सबकी बढ़ी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की सबको।